हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई क्या होता है। ये एबिलिटी होती है आई लेंस की, जिसके कारण वो अपने फोकल लेंथ को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि क्लियर इमेजेस जो ऑब्जेक्ट्स की होगी वो रेटिना पे बन सके, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वो ऑप्टिशियन के पास जाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं, और कंसल्टेशन के बाद वो कुछ स्पेशल टाइप के स्पेक्टिकल्स पहनने लगते हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने लगते हैं। अब हम बात करेंगे कि रीजन इस आई डिफेक्ट का क्या होता है। क्या होता है इसमें कि कभी-कभी आई लेंस ग्रेजुअली अपने पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर जाती है। इसी कारण जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं वो आ जाते हैं। अब हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा मायोपिया। इस डिफेक्ट को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अगर किसी पर्सन को मायोपिया होता है तो वो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अब अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो अगर पर्सन को मायोपिया है तो जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे नहीं बनती है, वो रेटिना से पहले बन जाती है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन आसपास के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अब अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है वो रेटिना पे नहीं बनती है, वो रेटिना के पीछे बनती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेसबायोपिया के बारे में। क्या होता है कि कभी-कभी धीरे-धीरे एज के कारण पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई कम होने लगती है। तो इसके कारण क्या होता है कुछ लोगों में कि वो आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और वो कुछ करेक्टिव आई ग्लासेस पहनते हैं, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली फिर देख पाते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। बात करते हैं अब हम कैटरैक्ट की। कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक ओपेक या क्लाउडी एरिया आई लेंस के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होता है आई लेंस से वो डिक्रीज हो जाती है, तो इमेज क्लियरली नहीं दिखती है उस पर्सन को। अब हम एस्टिग्मेटिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल आई की बात करें, तो हमें मालूम है कि जब भी लाइट आई लेंस से पास होती है तो वो सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और वो रेटिना पे कन्वर्ज होती है, जिसके कारण जो इमेज हमें दिखाई देता है वो क्लियर होता है। अगर हम एस्टिग्मेटिक आई की बात करें, तो जो लाइट कन्वर्ज होती है आई लेंस के कारण वो एक से ज्यादा पोजीशन पर कन्वर्ज हो जाती है, तो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो रीजन ऑफ ब्लरीनेस होता है, जिसके कारण उस पर्सन को ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग डार्क डिसअडेप्टेशन भी बोलते हैं, और ये लैक ऑफ एबिलिटी होती है आई की, जिसके कारण डिम लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। और या तो ये डिफिकल्टी होती है कि आई जो है अपने को अडेप्ट नहीं कर पाती जब कोई भी चेंज आता है लो लाइट से ब्राइट लाइट में। अब हम बात करते हैं 4 की। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, डबल विजन बनता है एक ऑब्जेक्ट का। इसमें इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं हम लोगों के आई को जो होल्ड करती हैं वो सिमेट्रिकली हम लोगों को होल्ड करती हैं अलोंग द एक्सिस, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं रहता है इस डिसीज में मसल्स का, और यहाँ पर सिमेट्रिकली फिर एक्सिस के अलोंग आई को वो होल्ड नहीं कर पाती हैं, और ये क्रॉस आईज प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस कारण डबल विजन प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसमें पर्सन जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और इसमें
पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख पाता है। प्रेसबायोपिया में विद द एजिंग क्या होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का, और इसी कारण नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ज्यादातर लोग कंफर्टेबली और क्लियरली नहीं देख पाते हैं। कैटरैक्ट की बात करें तो क्या होता है कि आई लेंस के ऊपर ओपेक या क्लाउडी एरियाज फॉर्म हो जाते हैं, जिनसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द आई लेंस कम हो जाती है और क्लियरली हमको ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस नहीं दिखाई देती। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसको अडेप्टेशन भी बोलते हैं, और ये लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ आई होती है कि जिससे हम डिम लाइट में क्लियरली देख पाए, और ये लैक ऑफ एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर पाए जब कोई चेंज आता है लो लाइट से ब्राइट लाइट में। फोरियस की बात करें तो डुअल इमेजेस हमको दिखाई देती है, और इम्बैलेंस होता है उस मसल्स में जो आई होल्ड करती है, जो मसल्स आई को, और इसी कारण क्रॉस आइज प्रोड्यूस हो जाती है और डबल विजन भी प्रोड्यूस हो जाता है सिंगल ऑब्जेक्ट का। आई होप you have enjoyed learning introduction to different defects of vision. Keep watching and keep learning. Thank you.